रिया एक अमीर और सुंदर लड़की थी। उसके पास पहनने के लिए ढेर सारे सुंदर कपड़े थे, लेकिन उसका मन किसी भी कपड़े से बहुत जल्दी भर जाता था। 2-4 बार पहनकर ही वह अपने सुंदर सुंदर कपड़े भी फेंक देती थी। उसको किसी भी चीज की कीमत का एहसास नहीं था। खाना भी वह आधा खाती थी और आधा मेज पर ही छोड़ देती थी। उसके घर में एक नौकरानी थी, सोनम। सोनम एक बहुत ही समझदार लड़की थी। वह पूरा दिन रिया का सामान संभाल कर रखती रहती थी। जो खाना रिया मेज पर छोड़ देती थी, उसमें से कुछ वह खा लेती थी और कुछ गरीब बच्चों को दे देती थी। जो कपड़े रिया फेंक देती थी, उन्हें सोनम अपने लिए रख लेती थी। उनसे वह अपने लिए अच्छी अच्छी पोशाकें सिल लेती थी। एक दिन रिया से मिलने के लिए एक युवक आया। उसने रिया को उसकी एक मित्र के यहाँ देखा था। रिया उसे अच्छी लगी, इसलिए वह रिया के माता पिता से मिलकर बात करने आया था। वह रिया से विवाह करना चाहता था। उस युवक ने अपना नाम सोमू बताया। सोमू एक सभ्य और अच्छा लड़का था। रिया के माता पिता को वह पसंद था। उन्होंने सोमू को आदर से बैठाया और सोनम से चाय लाने को कहा। सोनम जब चाय लेकर आई तो उसने एक बहुत ही सुंदर पोशाक पहनी हुई थी। ये पोशाक उसने रिया की पुरानी पोशाकों से बनाई थी। उस पोशाक में सोनम बहुत ही अच्छी लग रही थी। रिया ने जब सोनम को देखा तो सोमू से बोली, ये हमारी नौकरानी है सोनम। मेरे पुराने कपड़े पहनकर अपने आप को बहुत सुंदर समझ रही है। सोमू ने देखा कि सोनम की पोशाक कहीं से भी पुरानी नहीं लग रही थी। उसने रिया से पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये पोशाक तो एकदम नई है। तब रिया ने उसे बताया कि उसका मन जब किसी कपड़े से भर जाता है तो वो उसे फेंक देती है। सोनम बस वही पुराने कपड़े पहनती है। उसके पुराने कपड़ों को जोड़कर अपने लिए पोशाकें बनाती रहती है। कभी कभी तो मेरा जूठा खाना तक बाहर के गंदे बच्चों को खिला देती है। बेचारी के पास नई चीजों के लिए पैसे नहीं है न। सोमू ने महसूस किया कि सोनम एक बहुत समझदार और दूरदर्शी लड़की है, जबकि रिया एकदम बिगड़ी हुई और खर्चीली। उसने रिया के माता पिता से कहा, आपकी बेटी बहुत सुंदर है, लेकिन घर संभालने के लिए जो गुण होने चाहिए वह उसमें नहीं है। सोनम में ये सभी गुण हैं, इसीलिए मैं रिया से नहीं बल्कि सोनम से विवाह करना चाहता हूँ। रिया के माता पिता को दुख तो हुआ, लेकिन वे सोनम के लिए खुश थे। वे जानते थे कि सोनम कितनी अच्छी है। रिया को ये बात इतनी बुरी लगी कि उसने कुछ दिनों के बाद सोमू फिर रिया के घर आया। सोनम ने उसे बताया कि रिया बदल गई है। सोमू ने रिया से कहा, रिया, मैं तो सचमुच सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। सोनम से विवाह की बात तो बस एक नाटक था जो हम सबने मिलकर किया था तुम्हें बदलने के लिए। हम चाहते थे कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो। मैं खुश हूँ कि तुम बदल गई हो। अब बताओ, तुम मुझसे विवाह करोगी? रिया खड़ी खड़ी शर्मा रही थी और सोनम दोनों को देखकर बहुत खुश थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।